हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपनी 10th ट्रेड के बारे में। और ये जो सेटअप है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि इससे पिछले वाले जो ट्रेड है जो मैंने सुबह के टाइम पे लिया था, उसमें जो मेरा लॉस हुआ था, इससे वो रिकवर हो गया। ठीक है, तो मैं ब्रेक इवन पे आ गया था। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये ना बहुत रेंजिंग सेटअप था। ये मैंने 3:30 बजे लिया था और मेरी गांड फट गई थी इसको होल्ड करते करते। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ट्रेड मैंने कैसे लिया। मैं आपको सीधा चार्ट्स में आपको समझाता हूँ ये। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी ट्रेड हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो पास्ट इज नॉट माई कंसर्न। कोई तो फिल्म का डायलॉग है ना ये। चलो, देखो क्या सीन हुआ यहाँ पे ना। ध्यान से, अच्छे बच्चे, तुमको ना अच्छा बच्चा बनना है। अच्छे बच्चों की तरह ना ध्यान से समझो। देखो क्या हुआ यहाँ पे। मार्केट एक एक चीज आपको बताता है, ठीक है, वो चीज को समझो। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बोला इसने मैं ऊपर जाना चाहती हूँ, मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। लेकिन इसने क्या बोला यहाँ पे, चल भग यहाँ से। समझ में आ गया? कितना देख रहे हो तो कितना क्लीन सेटअप है भाई। इससे ज्यादा क्लीन सेटअप तुमको पूरी जिंदगी में नहीं मिल सकता। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे इसने जब ये चीज तोड़ा ना, तो ये चीज मेरा बन गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। ये चीज ना तुम लिख लो पहले ना, तो अपना ना एक ऐसा पॉइंट जो ऊपर का। अब जैसे ये चीज देखो, अरे इसकी वहाँ की। अब जैसे ये चीज देखो, आप सबसे पहले क्या देखो, जिस चीज ने ऊपर का भी एसएल खाया, नीचे का भी एसएल खाया, यहाँ पे ऊपर का भी एसएल खाया, नीचे का भी एसएल खाया, मतलब ये जो एरिया है ना हमारा, ये वाला, ये हमारा बन गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड। फिर हमको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करना है, ओनली एंड ओनली हमको एक ही चीज करनी है। वो क्या है? फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढने हैं। वो भी कब? 50% के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम इसका हाई मार्क करेंगे और इसका लो मार्क करेंगे। उसके बाद हम 50% के ऊपर अपना एक अलर्ट लगा देंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढेंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी है रिसेंटली, आज नवंबर का महीना चल रहा है। मैंने एक चीज पता क्या नोटिस करी है, गोल्ड ना आजकल यहाँ से बहुत ज्यादा रिवर्सल ले रहा है। मतलब फिबोनाची के 0.7 से, मतलब 50% से भी लेता था अभी ना, बहुत पहले लेता था, मतलब आज से 6-7 महीने पहले ना 50% से बहुत ज्यादा नीचे जाता था। अब का ट्रेंड है ना, थोड़ा सा गोल्ड का चेंज हो गया। वो क्या हो गया, यहाँ से बहुत ज्यादा रिवर्सल ले रहा है। मैं आपको आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोल के क्या करूंगा, मैं आपको आज का ही अपना एक ट्रेड दिखाता हूँ बस। एक क्विक क्विक चीज आपको नोटिस करवाता हूँ। ठीक है, आज है 12 नवंबर ना। ये देखो, यहाँ पर क्या है, मैं आपको बस ना एक ही फोटो दिखाऊंगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से आपको ना समझ में आ जाएगा इसके अंदर मैंने गलती भी मेरी क्या है, मतलब सीखने को क्या, एंट्री कुड हैव बीन बेटर। ओके, सो व्हाट कुड हैव बीन बेटर, आई विल शो यू। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आज का ही टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी ऊपर, मतलब, हाँ यहाँ पे देखो, ये इसने ये था, ऊपर का एसएल का है, नीचे का एसएल का है, फिर 50% पे मैंने इसको मार्किंग कर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप ये चीज देख रहे हो, ये चीज मैंने जो मार्क कराई नीचे का, ये 70% पे आता है। मतलब फिबोनाची का अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करोगे ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये इस पे आता है, मतलब 0.7 पे आता है। तो यहीं से देखो तुमने पूरा ऊपर गया ये। मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली थी क्योंकि मेरे को क्या लगा, जब ये यहाँ पर आया ना, एक्चुअली में सेल साइड का सेटअप था। ठीक है, सेल के साइड का भी ले सकते थे, लेकिन इसमें पता क्या दिक्कत हो गई, आज का जो डे है ना, 12 डेट का, अगर आप देखो, आप खुद देख लेना, वो आपका होमवर्क है। मतलब चलो दिखाई देता हूँ भाई, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसा पूरा डे कैसा है, देखो ये डेली है, डेली टाइम फ्रेम है। ये देखो, ये 4 आवर है ना, ये डेली है। डेली देखो कैसा रेंज है। मेरा क्या था टारगेट है, या तो इसका लो स्वीप होगा या तो इसका हाई स्वीप होगा। मेन क्या होना चाहिए, इसका हाई स्वीप होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था डेली वाइज कैसे पता लगाते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल का हाई स्वीप होके क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी, मतलब नेक्स्ट कैंडल भी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ठीक है, तो वही सोच के मैंने मतलब ऐसे ऊपर के साइड का ट्रेड लिया। और ये चीज़ ना, अब आप बोलोगे कि इतना बड़ा टारगेट आपने क्यों नहीं लिया, तो मेरे को उतना बड़ा चाहिए ही नहीं भाई टारगेट। लेकिन अगर 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 मैं एक स्विंग, जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो डेली बायस का, अगर आप वो ध्यान में रखोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मार्केट कहाँ पर है, 4187 पे। ये तो मैं रिप्ले में दिखा रहा हूँ आपको, ये तो रिप्ले हो गया। ठीक है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि मतलब डेली बायस एक्चुअल में वर्क करता है। और आप जो टारगेट्स है ना, वो बड़े बड़े आराम से ले सकते हो। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आज का है, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो है बिकॉज, लेकिन हाँ काम चल जाता है तो क्या ही कर सकते हैं। अभी तो हमारा ऐसा फेज है, ग्राइंड वाला फेज है, तो
तो जितना है उतने में हमको खुश रहना चाहिए। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ इसमें, ये आप देखो, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था आज का, आप देख सकते हो ये डेली, मतलब अगर मैं बड़ा टारगेट के बारे में, इतना बड़ा तो नहीं लेता मैं यहाँ पे, अगर देखा जाए ना, अब आप सेल के तरफ भी जा सकते हो, मतलब फ्यूचर में अब मैं सेलिंग की तरफ जाऊंगा एक बार नीचे की तरफ अगर ब्रेक हुआ तो। यहाँ पे भी ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप से ये सारे इसने ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरे को, अब देखो क्या लग रहा है, मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बताऊँ, या तो ये यहाँ से नीचे आएगा, नहीं तो इधर तक आएगा 70% तक। गोल्ड बहुत ज़्यादा 70% पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आप थोड़ा देखो, अपने थोड़ा बैक टेस्ट करो तो आप, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बस, ये देख रहे हो आप ऊपर गया ये पूरा, तो वही बोल रहा हूँ कि पूरा इसने तोड़ दिया, ऐसे इतना ही बताना था भाई, छोड़ो वो सब चीज़ें। हाँ, हम यहाँ पे थे ना, कि मैंने यहाँ पे, तो मैंने आपको क्या बोला, क्या करूँगा, 70% पे जाऊँगा। ऑफ द ट्रैक हो गया, मेरे को पता है, सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या है, आप तो मेरी डार्लिंग हो, आप 10 बार समझा दूंगा। यहाँ पे देखो इसने ये तोड़ा, हमने इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप जुड़ रहे, तो ये एक मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिखा जो कि 70% के आजू बाजू था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ही एक सेल के साइड का ट्रेड ले लिया। इसका एसएल क्या था, इसका हाई, और इसका ये कितना था 50%, इसका मूव का 50%, बस ये वाला जो मूव है ना, इस मूव का ही 50%, नहीं तो ये वाला जो आप देख रहे हो फेयर वैल्यू गैप, ये जो बस मतलब ऊपर जाना है भाई उसको, लेकिन आप नीचे के साइड का ना, मतलब देखो क्या सीन होता है ना, मार्केट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ना छोटे छोटे रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब अभी देखो यहाँ से नीचे डाउनफॉल आया, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा ऊपर जाने का आप ले सकते हो, ये चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर इसने ये चीज़ स्वीप करी और ऐसे हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, तो आप ये चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब पता क्या है, अगर मैं सच्ची बोलूँ तो ये है मेरा कहने का मतलब आप मार्केट, ये तो हो गया, चलो ट्रेड तो हो गया, अगर आपको ट्रेड देखना था तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो मार्केट ऐसे ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, नीचे जाना होगा, दो चीज़ है, ठीक है। मार्केट ऐसे भी करके ऊपर जाएगा, ठीक है, या मार्केट ऐसे करके अगर नीचे जाएगा। जो ये वाला मूव है ना, ये वाला मूव, ये वाला तो दोनों में ही कॉमन है ना, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, तो आप इसी मूव को बस पकड़ो ना, इसी मूव को पकड़ो ना बस। अब मैं आपको अपने लाइव एग्जांपल से क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो, मार्केट को ऊपर जाना है भाई, मान लो यहाँ पे नीचे आया, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ऐसे करके ऊपर जाएगा, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो ऐसे करके नीचे जाएगा। ये वाला जो मूव है, ये वाला तो कॉमन है ना, समझ में आ रहा है, ऊपर जाना होगा तो भी ऐसे जाएगा, नीचे जाना होगा तो भी, ये वाला मूव तो कॉमन है ना, तो इसी चीज को बस करो ना ट्रेड। मतलब मैं ये चीज को नहीं करता, मेरा सेटअप थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस कि ये चीज़ को कर सकते हो आप ट्रेड, ठीक है। अगर आपको सेटअप नहीं मिल रही, सेटअप ढूंढने में परेशानी हो रही है तो, नहीं तो मेरा वाला तो है ही सेटअप भाई, ठीक है, एमएसएस वाला। मैं एक साइड जब हाई लो टूटे, उसके 50% या 70% वाले एरिया पे देखो, और जो ये मूव है ना, ये मूव बस इसका 50% तक लेने का ट्राई करो, ठीक है। नहीं तो फेयर वैल्यू गैप देखो, अब यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैंने बस इधर तक ही टारगेट लिया, ठीक है, बस वही है, इसका लॉजिक यही है बस ट्रेड का, ठीक है। ओके, बाय बाय, सायोनारा, गुड नाइट।